नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे और इस वक्त मैं हूं धनबाद में और धनबाद का एरिया वासेपुर। चाय का दुकान है, एक छोटा सा चाय की दुकान पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। चुनाव का माहौल है और आइए जानते हैं इन लोगों से कि आखिर चुनावी राजनीति में किसकी चर्चा ज़्यादा है। और वासेपुर कहें तो आपने मूवी देखी होगी गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसके लिए भी फेमस है। जानते ही नहीं थे। क्या लगता है किस तरह के नेता की तलाश है आप लोगों को? राहुल गांधी जैसा, कार्यकर्ता जैसा यहाँ के जो कैंडिडेट तो यहाँ के कैंडिडेट हैं, क्या कुछ उम्मीद, क्या कुछ वादा सुने आप लोगों? वादा तो नहीं सुना है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जब वो जीत के आएंगे तो पब्लिक के हित में काम करेंगे। ये हमें लगता है ऐसा कि पब्लिक का सेवा जरूर करेंगे, ये हमारा अपना पूर्ण विश्वास है। कभी मिले उससे? नहीं मिले तो नहीं है, अच्छा है मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। जब हमारे नेता ही होने वाले हैं तो जरूर तो मिलेंगे। यहीं के हैं अजय दुबे, तो यहीं के लोकल आदमी हैं। मांग इस एरिया में किस चीज़ की कभी ज़्यादा नजर आती है? हमारे पास राइस बात है, बिजली है, पानी है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, स्कूल, यही सब समस्या है। सारी समस्याओं को निजात पाते हैं। तो उसका समाधान हमारे नेताजी करेंगे। यहाँ के जो विधायक थे दोनों टर्म के, वो भी नहीं थे। 0/0 क्यों? वो आते हैं कभी गए तो हम लोग के पास गए भी तो भी नहीं सुना, दोबारा जाने की कोशिश भी नहीं किया। लोग आइए उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पीछे तरफ अगर देखा जाए तो कुछ लोग युवा भी हैं यहाँ पे मौजूद और युवा ही देश का भविष्य करते हैं। इनके पास भी आएंगे, लेकिन पहले जो अनुभवी लोग हैं इनसे भी बात कर लें। चाचा कहाँ से हैं आप? यहीं वासेपुर में हम रहते हैं। वासेपुर में ही। क्या चाहिए यहाँ पे वासेपुर वाले लोगों को? आप देख रहे हैं जितना आपकी उम्र है उस हिसाब से लगता है हमको कि कई एक चुनाव आप देख चुके होंगे और कई एक नेता आप देख चुके होंगे। हाँ, अभी तक किस नेता ने यहाँ के लिए वासेपुर के लिए काम किया? देखिए, जैसे पहले योगेश्वर प्रसाद योगेश जी थे हम लोग के, जो मंत्री भी बने, समझे। उसके बाद में कांग्रेस के दोबारा मन्नान मलिक साहब एक टर्म से रहे, तो उनके दौर में भी काम हुआ और अच्छा खासा काम हुआ। पानी का बहुत यहाँ मतलब दिक्कत थी, उन्होंने टंकी उनकी बनवाया। आज पानी और रोड का जो समस्या है किसी हद तक वो हल हुआ। और फिर भी यहाँ पे एजुकेशन का, रोड का, नाली का, ये सब का प्रॉब्लम है। जहाँ पे मतलब ऐसा है कि उसके वजह से बहुत से जो गरीब तबका का लोग है उसको रात रात भर पानी के लिए दूर दूर से जाके पानी लाना पड़ता है, समझे। अभी तो मतलब अब नगर निगम वाले से अब कनेक्शन का इतना चार्ज बढ़ गया है कि सब तो उसको नहीं कर पाता है, तो इसलिए आज भी उसके लिए वही समस्या है। नल जल की योजना नहीं पहुँच पाई आप लोगों के पास? अभी तक तो नहीं आई है। और मन्नान मलिक के बाद जब हम लोग के ये अभी जो विधायक जो हैं, मन्नान मलिक जो पुराने कांग्रेस नेता हाँ, थे, उनके बाद अभी जो विधायक जो हैं हम लोग के, चूँकि कुछ भाजपा से है और ये मुस्लिम बहुमत क्षेत्र है, तो ऐसे भी मतलब वो समझते हैं कि वहाँ जाकर हम क्या करें। मतलब यहाँ धर्म वाली बात हो जाती है। नहीं, ये हम नहीं करना चाहते हैं कि धर्म वाली, लेकिन ऐसा उनका कोई मतलब ही नहीं रहा कि मतलब आके यहाँ पे कुछ करें। मतलब ध्यान नहीं दिए इस और हाँ, इसके पीछे की वजह किसे मानता है, क्यों ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? अब तो ये वो बताएंगे ना, क्योंकि वो यहाँ के प्रतिनिधि हैं। हाँ। क्योंकि जब जो बादशाह होता है उसके नज़र में कोई जात धर्म नहीं होता, सब उसका प्रजा होता है और सबको उसको देखना समान है। जो हम लोग के वाजपेयी जी भी बोले थे, जब गुजरात में ये हो रहा था तो यही बात वो बोले थे मोदी जी को कि ऐसा है कि आप वहाँ के राजा हैं, सब आपका प्रजा है, तो आप सबको देखिए। सबको देखिए। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम है। अच्छा, कौन सा बुनियादी मुद्दा सबसे ज़्यादा अहम है वासेपुर के लिए? कौन सा एक मुद्दा जो एकदम कह सकते हैं कि उसके बिना यहाँ पे काम नहीं चलता? एजुकेशन का समस्या बहुत, एजुकेशन का बहुत समस्या है। आज जिनके पास पैसा है उन लोग तो अपने बच्चे को मतलब कॉन्वेंट स्कूल में भेज देते हैं, कार्मल में, डिनोल्डी में, डीपीएस में, लेकिन जो गरीब है
वो आज भी जो यहाँ गवर्नमेंट का स्कूल जो चल रहा है, मिडिल स्कूल, ये सब उसका कोई माए बाप नहीं है। कभी टीचर आता है, कभी नहीं आता है। चाहिए 10 टीचर, 2 टीचर उसमें है। तो ऐसे तो पढ़ाई हो नहीं पाता। तो हमेशा मर रहा है मिडिल क्लास और जो गरीब तबका। ये पैसा वाला तो भेज ही रहा है। हम लोग के भी कम्युनिटी में जो पैसा वाला पढ़ रहा है बच्चे लोग, मतलब गरीबों के लिए एजुकेशन नहीं रह गया। नहीं रह गया। हम लोग का भी बच्चा पढ़ ले रहा है, समझे। क्या कहेंगे, किस तरह के ज़रूरतें ज़्यादा है आप लोगों की? देखिए, हमारे यहाँ स्वास्थ्य की, एजुकेशन की और गली नाली सड़क हर चीज़ की हम लोगों की ज़रूरत है। रही बात कि ये चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में मतदाताओं के लिए ये पर्व है और प्रत्याशियों के लिए रणभूमि है। इस रणभूमि में किसे राज तिलक कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारे पूर्व के जो यहाँ के प्रतिनिधि रहे राज सिन्हा जी, 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने जो अपनी प्रतिक्रिया हमारे लिए जो जाहिर की है वो नाकाबिल है। तो ऐसी बात नहीं उनको करनी चाहिए थी। रहा बात की रणभूमि में जो भी चुन के जाते हैं, मत कोई भी उनको दे, उनके विधानसभा क्षेत्र में जो लोग हैं ये उन्हीं के अंडर में आएंगे और सभी लोगों का बराबर उनको ख्याल रखना है। जो भी चुन के आए, चाहे कांग्रेस से आए, चाहे बीजेपी से आए, चाहे किसी भी जो है पार्टी से आए, उनको ये चाहिए कि आपके विधानसभा क्षेत्र में जो भी लोग हैं वो आपके हैं। सर, क्या लगता है भाजपा आप लोगों के प्रति उसका रवैया कैसा लगता है उनके विधायक? देखिए, पार्टी विशेष कोई रवैया हमारे यहाँ नहीं है, जो बात है साफ। कुछ मानसिकता के, ऐसे मानसिकता के लोग मिलेंगे आपको। हमारा कहने का मतलब यह है कि पार्टी कोई भी चुन के आए, कोई भी सत्ता यहाँ से सीट प्राप्त करे, उस प्रत्याशी को ये चाहिए कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आपके विधानसभा के लोग आपके हैं, ठीक है ना। ये पार्टी विशेष की बात होती है। जब आप रणभूमि में उतरते हैं तो कोई बीजेपी होता है, कोई कांग्रेस होता है, कोई अदर पार्टी होती है ना। मगर जब आप जीत जाते हैं तो आपके विधानसभा के जो लोग हैं वो आपके हैं, उनकी समस्या आपकी समस्या होनी चाहिए। यहाँ पे युवाओं को रोजगार का क्या हाल है? रोजगार बद से बदतर हालात हैं यहाँ पर तो आप जान ही रहे हैं कि यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और एजुकेशन में हमारे यहाँ के बच्चे कम नहीं हैं। हमारे नौजवान एजुकेशन में किसी से कम नहीं है, मगर कोई उनको एक ग्राउंड नहीं मिल पाता है, एक ऐसी जगह नहीं मिल पाती है जहाँ से वो डेवलप करें। अपने एजुकेशन का जो है वो दमखम दिखाने में पीछे रह जाते हैं। किस तरह के नेता चाहिए आपको? हमको ये नेता चाहिए, इस तरीके के नेता हम चाहते हैं जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ हो, हमारे हर मसले में हमारे साथ हो। और ये देश, ये सरजमी गंगा जमुना तहजीब की सरजमी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपना कोई भी प्रतिक्रिया किसी के लिए आप जो है पारित करें। एक सवाल और है, आखिरी सवाल आपसे कि 2 प्रत्याशी हैं। जी। राज सिन्हा, जिनको आपने 10 साल से देखा, एक नए प्रत्याशी यहाँ पे आए हैं अजय दुबे जी। दोनों में से किनके वादों पर ज़्यादा भरोसा है? देखिए, अभी तक तो किसी के वादों पर हमको एतमाद नहीं है, चूँकि नेता जो होते हैं उनके वादे कुछ और होते हैं और काम कुछ और होते हैं, है कि नहीं। वादों को लेकर अगर आप चलेंगे तो वादे बहुत होते हैं। आप ग्राउंड लेवल पर क्या करेंगे, बात वहाँ पर समझ में आएगी कि आप करेंगे क्या। हार या जीत तो अपनी जगह पर है और जो भी सत्ता में आएंगे उनके 5 साल के कार्यकाल में हम उनको देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि वो क्या कर पाते हैं। मतलब बदलाव की ज़रूरत। देखिए, बदलाव के कहने का मतलब है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो जनता बदल देगी और बदलाव जनता खुद कर लेती है। अच्छा, चाय पीजिए। चाय पर तो हम चर्चा कर रहे हैं, कि चाय तो एक चाय वाला प्रधानमंत्री है, आप चाय पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 विधायक हैं, 2 प्रत्याशी हैं धनबाद के। दोनों में से किसके वादों पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं? कोई का वादा नहीं, किसी के वादे भरोसा नहीं। 2 टर्म करेगा अच्छा, उसी पर भरोसा ना होगा। जो काम नहीं कर रहा उस पर क्या भरोसा, क्या बोला जाएगा। 2 टर्म के विधायक हैं, उनके वादों पे भरोसा नहीं रहा, काम नहीं किया। विकास बढ़िया है ही नहीं, कहीं पे विकास नहीं हुआ, कहीं पे वैसा नहीं है, फाइल अच्छा नज़र नहीं आता है कहीं। बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे? कितना बेरोजगारी तो बेरोजगारी? बहुत अच्छा सीमा पे है। बेरोजगार बच्चे लोग पढ़ के बेकार है, उसके लिए सब सोचिए। बेरोजगारी पर जो नेता है, रोजगार को लेकर कुछ भाषण नहीं दिए, रोजगार को लेकर कुछ वादा नहीं किए। हाँ, वादा किए। हाँ,
मिला नहीं। मगर पूरा नहीं हुआ। आज ही बेरोजगारी बच्चों लोग में बहुत है ना, इधर उधर भटक रहे हैं, उसको रोजगार नहीं मिला। कहाँ से हैं आप? हम तो यहीं पे रहते हैं। यहीं पे रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सरफराज। सरफराज जी। रांची से आलोक जी भी आ गए हैं चाय के टपरी के पास। और आइए आलोक जी, क्या कहेंगे? कुछ चीज़ें जो है, कुछ जो जनता है यहाँ पे, मैंने बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि अजय दुबे जी को थोड़ा सा मिलने आना चाहिए इस ओर, नहीं देख पाए हैं। कौन नहीं देख पाए? अजय दुबे जी को यहाँ की जनता नहीं देख पाई है, इस तरह की बातें हो रही है। कब तक बुला रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। 2014 में भी रांची धनबाद लोकसभा से उन्होंने चुनाव लड़े थे और 3 लाख वोट लेके आए थे, जब 2014 में कांग्रेस के खिलाफ पूरे देश में एक वातावरण था। और NSUI, यूथ कांग्रेस, इंटक से लेकर के कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। मैं पिछले 3 दिनों से धनबाद में हूँ, रांची से मैं आया हूँ, और हर वर्ग के लोग गठबंधन की सरकार से खुश हैं। 2 साल कोरोना काल में इस सरकार को संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद बीजेपी की सरकार हमेशा गवर्नमेंट को अस्थिर करने का प्रयास करती रही। जो आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा पिछले 3 महीने से झारखंड में समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, सरकार गिराने की भी उन्होंने बहुत कोशिश की थी। चंपाई सोरेन जी को लेके गए, लोबिन हेम्ब्रम जी को लेके गए, गीता कोड़ा को डरा के लेके गए, सरकार गिराने की हर कोशिश करी। फिर आप बेवजह उन्हें जो है 5 महीने जेल में रखा, और जो आरोप लगाए थे, आप देख लीजिए, 11 एकड़ ज़मीन का चैट निकला। और माननीय उच्च न्यायालय झारखंड ने जो बेल ऑर्डर दिया है, जरा उसको अगर बीजेपी के नेतागण पढ़ लें, गृह मंत्री पढ़ लें भारत सरकार के, तो उनको पता चल जाएगा कि कितनी कठोर टिप्पणी उन्होंने की है। तो धनबाद की 6 विधानसभा, धनबाद जिले का और धनबाद शहर की विधानसभा एक नए राजनीतिक कीर्तिमान को स्थापित करेगा। सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार विजयी होंगे। और इसके लॉजिक ये है कि किसानों की ऋण माफ़ की गई। 2 लाख रुपए तक किसानों के ऋण माफ़ हुए। जो गरीब लोग थे, जिनका बिजली बिल 10,000, 20,000, 40,000 रुपये बकाया था, एक झटके में सबका बिजली माफ़ कर। और इतना ही नहीं, बिजली माफ़ करने के साथ उनको सर्टिफिकेट दे दिया गया, ताकि अगर कोई सरकार दूसरी आ जाए तो उनको परेशानी नहीं हो। 1,000 रुपये मैया सम्मान योजना, और दिसंबर से 2,500 रुपये सर्वधन पेंशन योजना जो 2 साल से चली आ रही है। हर घर में बूढ़े और बूढ़ी हैं, दोनों को 1,000 रुपया सरकार दे रही है। तो आप देखें कि सरकार जो है वो, जबकि पिछली रघुवर दास की सरकार ने जब सत्ता छोड़ा था तो खजाना हमारा खाली था। तो आप संसाधन क्योंकि मैं वित्त मंत्री रामेश्वर राव जी के साथ कई बार बैठने का मुझे मौका मिला। उन्होंने आज इतने पैसे RBI में रखे हैं कि वो नहीं भी रहेंगे तो भी यहाँ के नौजवान बच्चों को तकलीफ नहीं। इसलिए धनबाद की जनता ने मन बना लिया है। इंडिया गठबंधन के अजय दुबे प्रत्याशी हैं। आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, राज्य का स्थापना दिवस है, गुरु नानक के पर्व है और कार्तिक पूर्णिमा भी। इतने सारे संयोग मिलना अपने आप में एक अनूठा और अद्भुत करिश्मा है कुदरत का। और यही हमारी गंगा जमनी तहजीब की संस्कृति है, जिसकी तवारीख लिखने के लिए धनबाद की जनता तैयार है। चाचा इधर आइए सुनिए ना चाचा, एक बात बोलिए ना, आप कहाँ से आए बोलिए? कहीं के हैं? अच्छा, हमारा घर बिहार पड़ता है। हाँ, यहाँ पर है वोटर आई कार्ड है ना? जहाँ वोटर आई कार्ड है, यही का ना है? जहाँ वोटर आई कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? कितने साल? 2006 से है। 2006 से हैं, मतलब यहाँ के वोटर हैं आप? जहाँ। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो कांग्रेस के जो नेता थे, उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना के घर में मिल रहा है आप लोग किसी को? जहाँ मिल रहा
बिजली बिल माफ हुआ? बिजली बिल माफ हुआ है, लेकिन अभी कुछ और है थोड़ा सा और है तो 200 यूनिट तक ही ना माफ होगा, उससे ज़्यादा आप जला लिए यहाँ ये बात तो सही है। इसीलिए ना, इसीलिए नहीं माफ हुआ। थोड़ा सा पहले वाला पेंशन मिलता है वृद्धा वाला? नहीं भैया अभी तो नहीं मिला। नहीं मिला है, बनवाए नहीं होंगे कार्ड? बनाया हुआ है लेकिन 3 दफ़ा हमने फॉर्म भरा, 3 दफ़ा में 1 दफ़ा नहीं। यार, लेकिन 2 चीज़ का लाभ ले रहे हैं। चाचा आप ले, कहाँ से आप? पांडर प्लस क्या मतलब क्या चलाते, कुछ काम क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, क्यों कुछ काम नहीं करते हैं? रिटायर हो गए। कैसे मतलब रिटायर हो गए? हाँ रिटायर हो गया। पहले क्या करते थे? हिंदुस्तान लेवल में फैक्ट्री में काम करते थे जलान में। ओह, उसके बाद रिटायर हो हो गए। अभी घर में कितने बाल बच्चे हैं? हम लोग को 8 बाल बच्चा। 8 हैं। कोई काम करने वाला घर में? लड़का सब है कर रहा है। कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे किस तरह का नेता चाहिए आपको? हमारा तो नेता अभी तो ठीक ही है, झारखंड सरकार जो गरीब को जो देख रहा है। अब तो झारखंड सरकार का टर्म कंडीशन खत्म हो गया, अब तो चुनाव आ गया। 20 तारीख को चुनाव होने वाला, आपको मतदान करना है। किस तरह का नेता चुन रहे हैं आप? हम लोग उन्हीं को वोट देंगे, हाथे छाप और जो हम लोग बाल बच्चा को देखेगा उन्हीं को वोट देंगे ना। हाथ छाप को? हाँ हाथ छाप मैंने क्या कोई खास बात है क्या? कुछ खास बात नहीं है। हाँ, लास्ट 2-4 काम किया है और क्या कर देगा। हाँ। चाय, हाथ में चाय लिए हुए हैं और एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। अब झारखंड में विधानसभा का चुनाव है, किस तरह के नेता की तलाश है आपको? नेता जो काम करे, मतलब किस तरह का काम करे, अपना जेब भरे वैसा? सब नेता तो अपने जेब भर रहा, मगर हेमंत सोरेन गरीब को भी 1,000 रुपया महीना दे रहा दे रहा है ना? हाँ। मतलब गरीबों को भी जेब भर रहा है? दिसंबर से 2500 का महीना देगा। मैंने गरीबों को भी दे रहा है? दे रहा है, मैंने ऐसा नेता है कि गरीबों का भी जेब भर गरीबों रहा को है? दे रहा। कौन दे रहा था इससे पहले? हाँ। आप गोगो योजना आया, पहले कहाँ था? पहले कहाँ था? अभी ना गोगो आया। हेमंत सोरेन का काम पे ही सब नकल कर रहा, ऐसे नहीं था? ऐसे कुछ नहीं था। मतलब जो वादा किया था उन लोग, एक तरफ भाजपा का वादा था, एक तरफ कांग्रेस का वादा था, इंडिया गठबंधन का। किसका मैनिफेस्टो सबसे बेहतर लगा, इंडिया गठबंधन का या इंडिया गठबंधन का? इंडिया गठबंधन का मैन्युफैक्चर ठीक था। 5 साल जो हेमंत जी रहे हैं तो 5 साल में 1 साल तो कोरोना उनको ले डूबा। हाँ। बाकी सब उनके पीछे ईडी सीबीआई में उनको घेर रखा। तो उनको काम करने का समय मिला 1 साल, तो 1 साल में बहुत काम किए वो। काम समय भी तो मिलना चाहिए। हाँ। उनको पीछे तो पड़ा हुआ है, रहे 5 साल तब ना खूब काम करेंगे। इसलिए हेमंत सरकार इस बार आएंगे और 5 साल लगातार काम करेंगे। मतलब हेमंत सोरेन रिपीट करेंगे? रिपीट हो रहे हैं तो भरोसा है पूरा 100% भरोसा है। यहाँ के आखिर हम लोग जब मत देंगे तो उन्हीं को देंगे, तो फिर तो कैसे नहीं होगा। यहाँ के जो आपके प्रत्याशी हैं अजय दुबे जी, किस तरह के प्रत्याशी, कभी उसके बारे में सोचा? उनके अजय बारे में? दुबे से हम लोकसभा के चुनाव में भी मिले थे और ऐसे भी मिले हैं। लोकसभा में भी अच्छे व्यक्ति है और 2 दिन पहले भी हम उनसे मिले हैं। बातचीत हुई, अच्छी लगे? अच्छे लगे, बेहतर आदमी, सुलझे हुए इंसान है। सूझे हुए इंसान। तो यह थी वासेपुर की जनता जो अपनी राय रख रही थी, और इनका राय आपने सुना किस तरह से वो लगातार अपनी बातों को कहे। बिजली, पानी, सड़क, तमाम तरह के रोजगार, यही एक मुद्दा है। और सबसे बड़ी चीज़ है ना शिक्षा। शिक्षा अगर आदमी को हो जाए तो ये सब चीज़ें थोड़ा छोटी पड़ जाती हैं। अगर आदमी का एजुकेशन लेवल ऊंचा उठा दिया जाए तो फिर जो स्टूडेंट होते हैं या जो यहाँ के लोग होते हैं अगर शिक्षित हो जाएंगे तो अपने आप सारी समस्याओं को हल करना शुरू कर देंगे। तो अब देखना यह होगा कि किनके वादों पर जनता भरोसा करती है, किनके वादों को अच्छा मानती है। यह तो 23 नवंबर को ही पता चल पाएगा कि यहाँ की जनता किसके साथ है।